पूछें। लिखिए, लिखिए इसको प्लीज। किसी भी कस्टमर को समझने के लिए क्या क्या सवाल पूछें, ये लिख कर भेजिएगा प्लीज अपने सर्विस मैनेजर को। ठीक है, फॉलो अप। देखिए क्या कि राइट पिच तभी होगा जब कस्टमर का पेन पॉइंट समझेंगे। फॉलो अप इफेक्टिव तब होगा जब आप कस्टमर की प्रायोरिटी को समझेंगे। अभी उसने इंक्वायरी की है, ऐसा खराब कस्टमर नहीं है वो, लेकिन इसलिए इंक्वायरी किया है क्योंकि अभी उसके पास थोड़ा सा समय था और अभी 3 महीने के बाद उसका एग्जाम है। अभी 3 महीने एग्जाम के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाता है तो उसने सोचा चलो समझ लेते हैं। अभी उसकी प्रायोरिटी आपके साथ आने की है ही नहीं, उसकी प्रायोरिटी एग्जाम है। उसके घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में हैं कुछ लोग, और वो हॉस्पिटल में बैठा था तो क्या करता, तो इसलिए इंक्वायरी कर ली है। लेकिन अभी उसकी प्रायोरिटी जो पैसे लगने हैं वो सारे हॉस्पिटल में लगने हैं। अभी वो ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि उसको पैसे नहीं चाहिए, नहीं देना है कहीं भी, उसको पैसा उल्टा अरेंज करना है कि कैसे वो इलाज करा सके अपने घर वाले का। और आप उसके पीछे लगे, हेलो अरे सर इलाज तो बहुत अच्छे से करा लेंगे तब ना जब पैसे कमाएंगे, ऐसा कीजिए जल्दी से 22,000 रुपये मेरे को लगा दीजिए और यहाँ से तोड़ फोड़ मचा दीजिएगा, कल रात में ही 22,000 कमा लीजिएगा आप। ठीक है, आप ऐसी बातें उल्टी सीधी बातें बोलकर उससे पैसे लेने की कोशिश करते हैं, कस्टमर कभी नहीं आएगा। प्रायोरिटी समझिए उसकी कि अभी प्रायोरिटी क्या है और उसकी प्रायोरिटी के साथ आप साथ हो जाइए। वो 3 महीने बाद बोले ना तो आप भी 3 महीने बाद ही बोले उसको, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएगा वो कस्टमर। मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, यहाँ पर जितने लोग हैं ना इसमें से 60% लोग कम से कम 2 महीना तो लेते ही हैं देखने के बाद प्रेजेंटेशन, सोचने में, समझने में, करने में। अगर इन लोगों को इनको 2 महीने अगर नहीं दिया होता उनके फॉलोअप करने वाले ने, तो शायद ये भी गायब हो चुके होते, ये भी परेशान होकर भाग जाते। समझ पाए? तो क्या समझना है, पेन पॉइंट समझना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या सवाल होगा वो लिखने। अब प्रायोरिटी समझना है उसकी, तो प्रायोरिटी समझने के लिए अभी उसके लिए क्या प्रायोरिटी है, क्या सवाल होने चाहिए, लिखिए। ये टास्क है आपका कि कस्टमर की प्रायोरिटी को समझने के लिए मुझे क्या क्या सवाल करना चाहिए। मैं कल यही सेम सेशन करूंगा और जो मैं टास्क दे रहा हूं आज, वो टास्क आपसे पूछूंगा और आप लोग उस टास्क का क्या क्या जवाब लेकर आए हैं उस जवाब पे फिर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत गहरा सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर को, मैंने देखा है कस्टमर को समझ ही नहीं पाते और लगे रहते हैं पीछे, और कस्टमर उनका इरिटेट होकर भाग जाता है, हालांकि वो कस्टमर अच्छा था, समझदार था, कर सकता था। थोड़ा समय देते, थोड़ा उसके पेन को समझते, उसके हिसाब से रिप्लाई करते तो वो कर लेता। कस्टमर क्लोज तब होता है, पेमेंट तब करता है जब उसको ये फील होता है कि ये बंदा मेरी बात समझ रहा है और मेरे लिए बात कर रहा है। इसको लिख लीजिए। वो क्लोज तब होगा जब उसको फील होगा, आपके बोलने से नहीं होता। मैं तो मंगेश जी के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं तो क्या कहते हैं कि पूजा मैम के लिए ही सोच रहा हूं, है ना। मैं तो सर्वजीत जी के बारे में ही, इतने दिन बाद आए हैं इसीलिए मैं इनके बारे में ही सोच रहा हूं। कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि ये इंसान मेरे लिए बात कर रहा है, ये इंसान मुझे समझ रहा है, मैं जो बोल रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम जो बोल रहा बताई मैंने, ये प्रॉब्लम ये जान रहा है। समझ पाए? तो अब कस्टमर को स्कैन करने का 5P फॉर्मूला देता हूं आपको, कैसे करेंगे बेहतर तरीके से स्कैन। जल्दी से लिख लीजिए। इस 5P को अगर आप समझ गए, स्कैन करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला P, प्रोफाइल। ये गोल्डन फॉर्मूला है, द गोल्डन फॉर्मूला 5P कस्टमर स्कैन फॉर्मूला, इसको लिख सकते हैं 5P कस्टमर स्कैन फॉर्मूला। ठीक है, पहला P प्रोफाइल है, आपको कस्टमर की प्रोफाइल समझनी है। दूसरा P पर्पस, दूसरा P पर्पस। तीसरा P प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या है। चौथा P प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी क्या है। पांचवा P प्लान,
उसका प्लान क्या है। पहला पी, प्रोफाइल, मतलब उसका एजुकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके घर में लोग क्या करते हैं, उसके पापा क्या करते हैं, मतलब उससे जुड़े जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं वो करते क्या है। तो उससे आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। ये पूछने के लिए मैंने इसे टास्क दिया है आपको, इसको बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिएगा, लेकिन इन एक एक सवाल मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब प्रोफाइल को समझने के लिए, उसका एजुकेशन समझने के लिए आपको सिंपल सा सवाल पूछना है, आप अभी क्या करते हैं। अगर उससे आपको क्लैरिटी नहीं हो रहा है तो दूसरा सवाल पूछना है, अच्छा 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 आपके पापा क्या करते हैं। बस इससे आपको उसकी पूरी प्रोफाइल तकरीबन समझ में आ जाएगी। तो आपके दिमाग में अब ये सवाल पूछने से पहले ये समझ होना चाहिए कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप, क्योंकि आपको स्कैन करना है उसको, उसकी प्रोफाइल को समझनी है। ठीक है जी। पर्पस, क्यों सोच रहे हैं कुछ नया करने का।